हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर्स जो रहेगा हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इसको आपको बढ़िया से कर लेना है। ये बहुत ही मार्क के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं कंपनी अकाउंट की। तो हमारा पहला चैप्टर होगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चलिए तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी होता क्या है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ओके, कंपनी एक्ट 2013 कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, ओके, कंपनी मीन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ओके, कंपनी वो है जो कंपनी एक्ट और किसी पुराने कंपनी एक्ट के तहत क्या हो, वो इनकॉर्पोरेटेड हो। चलिए, प्रोफेसर हैनी के अनुसार कह रहा है अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ध्यान देना क्या कहता है, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल ससेशंस। कि कंपनी इज अ आर्टिफिशियल, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ जो लॉ के द्वारा बनाया है, हैविंग सेपरेट एंटिटी जिसका एक सेपरेट एंटिटी होता है, विद अ परपेचुअल ससेशंस। ओके, तो कंपनी एक्ट की आप ये डेफिनेशन को पढ़ लेना ज्यादा सही रहेगा। ओके, चलिए बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी की। तो पहला है इनकॉर्पोरेशंस। सर इनकॉर्पोरेशंस का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेशंस का मतलब है कि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है ना, उसको क्या बोलेंगे, इनकॉर्पोरेशंस। मतलब कंपनी जो है इनकॉर्पोरेशन बाय लॉ है। चलिए बात करते हैं दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी और इसके शेयर होल्डर मतलब मेंबर्स दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। ओके, कंपनी को अलग माना जाता है जबकि इसके मेंबर्स को अलग माना जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन्स है क्योंकि ये किसके द्वारा बनाया जाता है, लॉ के द्वारा। तो कंपनी क्या है बेटा, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बात करते हैं सर परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? तो आप परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब समझेंगे कि कोई भी पार्टनर्स कोई भी मेंबर्स आए या जाए, किसी मेंबर का डेथ हो जाए, कंपनी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कंपनी हमेशा चलता रहेगा, चाहे सारे के सारे शेयर होल्डर क्यों ना चला जाए, चाहे सारे शेयर होल्डर की डेथ क्यों ना हो जाए, कंपनी कभी भी समाप्त नहीं होता। ओके, चलिए किधर आ गया, सुना आगे बेटा। कंपनी समाप्त जब ही होगा जब लॉ के द्वारा इसकी वाइंडिंग अप करवाया जाए। बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी की। सर लिमिटेड लायबिलिटी से क्या मतलब है? देखो कंपनी की और कंपनी के मेंबर्स दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो कंपनी की जो लायबिलिटी होगा ना वो लिमिटेड होती हैं। ओके, पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती हैं, जबकि कंपनी की लायबिलिटी क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। किसी शेयर होल्डर का जितना शेयर्स होगा वहीं तक की उसकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी, या फिर जितना उसने गारंटी दिया होगा वहीं तक की लायबिलिटी होती है। ओके, इसलिए क्या होता है बेटा, कंपनी की जो फीचर्स होती हैं वो क्या होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। फिर बात होती है ट्रांसफरेबिलिटी। आप अपने शेयर्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, चलिए मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। देखो मैनेजमेंट अलग होता है और ओनरशिप कंपनी में अलग होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कॉमन शेयर। कॉमन शेयर का मतलब है कंपनी जो भी काम करेगा अपना एक स्टैम्प से करेगा, अपने एक नाम से करता है, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के अपने नाम से होता है। क्लियर? चलिए तो ये हमने पढ़ा क्या, कंपनी की फीचर्स। अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ कंपनी। सर ये कंपनी कितने प्रकार के होते हैं? ओके, अगला जो टॉपिक होगा हमारा क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ कंपनी। देखो कंपनी हमारे 3 टाइप के हैं, 1 पर्सन कंपनी, सेकंड प्राइवेट कंपनी, तीसरा पब्लिक कंपनी। ओके, 1 पर्सन कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। चलिए 1 पर्सन कंपनी शॉर्टकट में से कहते हैं ओपीसी। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 कहता है 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। कि 1 पर्सन कंपनी वह कंपनी है जिसमें केवल एक ही मेंबर होते हैं। क्लियर? चलिए आगे कह रहा है इसका पॉइंट्स, शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शंस। 1 पर्सन कंपनी में शेयर को हम ट्रांसफर नहीं करते पब्लिक को। ओके, ऑफर नहीं करते, किसके लिए, सब्सक्रिप्शंस के लिए। मतलब 1 पर्सन कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती पब्लिक को शेयर सब्सक्रिप्शंस के लिए। क्लियर? चलिए बात करते हैं
पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 lakhs। अगर आपकी 1% कंपनी है तो आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं फिर, ओपीसी शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। ओपीसी में कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा 1% कंपनी। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी क्या कह रहा है सर? प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 कंपनी एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी आर दोज कंपनी हुज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कह रहा प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती हैं जिसकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब एओ रिस्ट्रिक्ट करती हैं अपने शेयर को ट्रांसफर करने का, एंड प्रिवेंट द पब्लिक इट वाज फॉर सब्सक्राइबिंग टू देम। क्लियर? मतलब प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है जो अपने शेयर को इशू नहीं करती, पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं करवाते। ठीक है, चलिए बात करते हैं शेयर कैन नॉट ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शंस, जो शेयर को सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को ऑफर नहीं करती। आगे पढ़ते हैं, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर एक्सक्लूडिंग इट प्रेजेंट और पास्ट इंप्लॉय टू 200। कह रहा है लिमिट जो मेंबर होगा वो कितना होगा सर? 200 का होगा, जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंप्लॉय को हम शामिल नहीं करेंगे। क्लियर? कहने का मतलब है प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है जिसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस शेयर को ट्रांसफर करने से मना करती है। ओके, सेकंड, वो अपने शेयर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू नहीं कर सकती पब्लिक को, और तीसरा लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, कितना होगा? 2000, जिसमें से हम प्रेजेंट और पास्ट के इंप्लॉय को हटा के काउंट करते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सर आगे, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। ओके, पब्लिक प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में, ओके, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होना चाहिए बट 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। सर पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच, पब्लिक कंपनी वह कंपनी है नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल इज मे बी प्रिस्क्राइब, जिसकी मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब होगा। शेयर कैन बी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ध्यान देना, ओपीसी भी शेयर सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकती थी पब्लिक को ऑफर, और ना ही प्राइवेट कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी कर सकती है। ओके, शेयर कैन बी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शंस, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो शेयर इशू कर सकती है पब्लिक को सब्सक्रिप्शंस के लिए। फिर आगे बात करते हैं, एट पब्लिक कंपनी a public company have at least 7 members, there is no restrictions of maximum number of members। okay, एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होंगे, लेकिन मैक्सिमम मेंबर पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं, एट लीस्ट 3 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। ओके, कि कोई भी प्राइवेट पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए सर? कम से कम आपके 3 डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन आपके पब्लिक कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर आपका नहीं होना चाहिए। क्लियर? याद रहेगा बेटा। चलिए, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है और ओपीसी कंपनी क्या है। ओपीसी मतलब 1% कंपनी। क्लियर? चलिए आप इसको एक बार बढ़िया से नोट कर देंगे, ये रहा हमारे पास 1% कंपनी। फिर बात करते हैं प्राइवेट कंपनी, फिर बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। ठीक है, चलिए बात करते हैं शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी की, कि सर ये शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव टुवर्ड शेयर्स कैपिटल फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, बोथ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ध्यान देना, शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट, शेयर कैपिटल का मतलब वो अमाउंट है कंपनी रिसीव टुवर्ड शेयर कैपिटल, जो कंपनी रिसीव करती है शेयर कैपिटल से, इशू ऑफ शेयर बोथ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ओके, कंपनी जहां से इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस इशू करके जो पैसा इकट्ठा करती हैं उसी को बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक कंपनी है जिनको 50 करोड़ की जरूरत है। ओके, किस चीज की जरूरत है सर? 50 करोड़ रुपए की जरूरत है एज अ कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो ये 50 करोड़ क्या है बेटा? ये हमारी कैपिटल है। क्या है? ये हमारी कैपिटल है। ये 50 करोड़ हमारा क्या है? ये
कैपिटल है, मतलब शेयर कैपिटल है। इस 50 करोड़ को इकट्ठा करने के लिए कंपनी इश्यू करेगी इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? तो सर कंपनी को जो पैसे की जरूरत पड़ती है कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, जो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करके प्राप्त करती है कंपनी। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर शेयर्स के। ध्यान देना बच्चों, एक साथ पढ़ेंगे समझ में आएगा। हमने शेयर कैपिटल समझ लिया, अब बात करते हैं शेयर की। शेयर इज अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड। देखो ये हमारा 50 करोड़ का पैसे हैं, इसको हमने क्या किया, थोड़े थोड़े हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी को स्टार्ट होने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और कैपिटल हम कहां से लेके आएंगे, पब्लिक से। कोई भी पब्लिक हमें 50 करोड़ रुपए एक बार में नहीं दे सकता, कोई भी एक लोग इंसान हमें 50 करोड़ रुपए नहीं दे सकता। तो हमने क्या किया, अपने कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं अगर मैं एक ही इंसान से 50 करोड़ मांगने जाऊं तो कोई भी देने से मना कर देगा। ओके, फिर हमने दिमाग लगाया कि चलो एक काम करते हैं, 50 करोड़ ना मांग के अगर हम बहुत सारे लोगों से अगर 100 रुपए भी मांगना स्टार्ट कर दें, ओके, तो क्या इकट्ठा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 100 दे सकते हो, चलो मान लो हमने 10-10 भी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया लोगों से, तो क्या होगा बेटा, पैसा इकट्ठा तो हो जाएगा। तो इस जो कैपिटल का वो छोटा से छोटा पार्ट, जैसे कि मान लो पूरा 50 करोड़ है, इसका एक पार्ट जो हमने डिसाइड किया है कि ये 10 रुपए लोगों से लेना है, तो ये 10 रुपए हमारा क्या है, ये शेयर है। कैपिटल का वह पार्ट, ठीक है, एक यूनिट जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। ओके, 50 लाख करोड़ का मुझे कैपिटल की जरूरत है, मैंने क्या किया, इस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये छोटा सा जो पार्ट है, एक पार्ट, इसी को बोलते हैं क्या, हम शेयर बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो शेयर इज अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड। कैपिटल जो है हमारा, उसको जो हमने छोटे से यूनिट में डिवाइड कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। चलिए, अब इस शेयर की एक कीमत होती है, जैसे कि 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है। ओके, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हैं फेस वैल्यू। अगर मैं सिंपल से वर्ड में बोलूं फेस वैल्यू, तो आप ये कह सकते हो एमआरपी ऑफ शेयर्स। एक शेयर की जो कीमत होती है उसे क्या बोलेंगे, हम फेस वैल्यू बोलेंगे। क्लियर? चलो, वैसे क्वेश्चंस में कुछ ना कहा गया हो शेयर की फेस वैल्यू, तो हम क्या मांगते हैं बच्चों, हम मांगते हैं 10 रुपीज। ध्यान देना, अगर शेयर के बारे में कुछ ना कहा गया हो कि उसकी फेस वैल्यू कितना हो, तो हम 10 मान के चलते हैं। ओके, अगर यही हम डिवेंचर करते तो डिवेंचर की फेस वैल्यू ना दिया होता तो उसमें 100 देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉमिनल वैल्यू में आ गया, इस शेयर हैड्स इस नॉमिनल वैल्यू, ओके, उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। हर एक शेयर की एक कीमत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू। चलिए बात करते हैं शेयर होल्डर और मेंबर्स की। होल्डर ऑफ शेयर्स आर कॉल्ड शेयर्स होल्डर और मेंबर। जिन्होंने शेयर्स को खरीदा है, जिन्होंने शेयर्स है ना कंपनी का सब्सक्राइब किया है, खरीदा है, उसे क्या कहेंगे, हम शेयर्स होल्डर कहेंगे, या उसे क्या कहेंगे, मेंबर्स कहेंगे। सिंपल से वर्ड में, मान लो मिस्टर एक्स ने कंपनी के शेयर खरीदा। ओके, मिस्टर एक्स ने कंपनी का शेयर खरीदा, तो ये शेयर खरीदा तो ये क्या बन गया, कंपनी के शेयर्स होल्डर बन गया। तो सिंपल से वर्ड में, जिन्होंने शेयर्स को खरीदा है, शेयर को होल्ड किया है, वही हमारा क्या कहलाएगा, शेयर्स होल्डर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर की। तो टाइप्स ऑफ शेयर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। बढ़िया समझ में ना, डिफरेंस एग्जाम में आ जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर और फिर बात करते हैं हम इक्विटी शेयर की। सर ये प्रेफरेंस शेयर क्या है? तो प्रेफरेंस शेयर कैरी 2 राइट्स। ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर कैरी 2 राइट्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर को 2 राइट प्राप्त हैं। पहला, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैव द प्रायोरिटी टू रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट। प्रेफरेंस शेयर को पहला राइट ये है कि उसको फिक्स रेट से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैव द प्रायोरिटी टू रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट। प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी दी जाती है कि आपको डिविडेंड सबसे पहले, ओके, मतलब इक्विटी शेयर से पहले आपको मिलेगा एट अ फिक्स रेट से। चलिए दूसरा राइट क्या है, राइट टू रिसीव रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर। अगर कंपनी की वाइंडिंग ऑफ होती है, वाइंडिंग ऑफ मतलब कंपनी बंद होती है, तो आपको इक्विटी शेयर्स होल्डर से पहले आपकी कैपिटल को क्या किया जाएगा, रिपेमेंट किया जाएगा। क्लियर? तो प्रेफरेंस शेयर को 2 राइट प्राप्त हैं। पहला, आपको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा बिफोर इक्विटी शेयर्स होल्डर। दूसरा राइट है कि आपको कंपनी के वाइंडिंग अप पे
आपको पहले रिपेमेंट ऑफ कैपिटल किया जाएगा इक्विटी से। चलिए अब बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो डिफरेंस कितना अच्छा है। इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, मतलब डिविडेंड में और मे नॉट पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड में और मे नॉट पेड ऑन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल भी सकता है और डिविडेंड नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड करता है प्रॉफिट कंपनी को कितना हुआ है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलना है। चलिए बात करते हैं फिर इक्विटी की सेकंड पॉइंट का। पहला था कि जब डिविडेंड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। फिर बात करते हैं दूसरा का, अनवाइंडिंग अप इक्विटी शेयर कैपिटल रिपेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड। इक्विटी शेयर कैपिटल की जो कैपिटल होगी वाइंडिंग अप के टाइम वो प्रेफरेंस शेयर के बाद पे की जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिफरेंस इक्विटी में और प्रेफरेंस में। फिर से एक बार बता दूं, इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है और प्रेफरेंस शेयर वो कैपिटल हैं जो इक्विटी शेयर नहीं है। चलिए प्रेफरेंस शेयर को 2 राइट प्राप्त हैं, जिसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। सेकंड, वाइंडिंग अप के टाइम कैपिटल की रिपेमेंट पहले की जाएगी इक्विटी से। वही मैं इक्विटी की बात करूं तो यहां पे आपको डिविडेंड में और मे नॉट पेड, आपको डिविडेंड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। फिर अगर कंपनी की वाइंडिंग अप होगा तो आपकी जो कैपिटल होगी इक्विटी वाले की वो प्रेफरेंस शेयर के बाद पे की जाएगी। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर क्लासिफिकेशंस ऑफ शेयर कैपिटल। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, शेयर्स कैपिटल। ये कैपिटल कंपनी की जो कैपिटल होती हैं उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं और इसके भी बेटा कुछ प्रकार हैं। चलो ये बैलेंस शीट में कुछ हम इसको शो करते हैं। पहला हम दिखाते हैं ऑथोराइज और नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज और नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल इज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। देखो ऑथोराइज कैपिटल या फिर इसको नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल आप कह सकते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ कंपनी में दिया होता है कि एक भी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी होती है। ओके चलिए ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी आप कह सकते हैं। ऑथोराइज और नॉमिनल और या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल मींस सच कैपिटल इज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। ओके कि ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का वो कैपिटल होता है जो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होता है। ओके जैसे कि मान लो एक कंपनी को कितने कैपिटल की जरूरत है, 50 करोड़ की। ओके तो एक कंपनी के मेमोरेंडम में अगर 50 करोड़ की लिखा हुआ है ऑथोराइज कैपिटल, ओके मान लेते हैं कि हमारी जो ऑथोराइज कैपिटल हैं वो 50 करोड़ हैं, तो कंपनी कभी भी इस तरह के शेयर इशू नहीं कर सकती। मैक्सिमम कितने रुपए के शेयर इकट्ठा कर सकती हैं, 50 करोड़ की, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कंपनी होती है। एक कंपनी 50 करोड़ से ज्यादा पैसे का शेयर इशू कर ही नहीं सकती। ठीक है चलिए बात करते हैं सर इशूड कैपिटल का। तो इशूड कैपिटल मींस सच कैपिटल इज द कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शंस। ओके इशूड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो किसी कंपनी के द्वारा टाइम टू टाइम पे सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है, सब्सक्रिप्शंस के लिए। मान लेते हैं कि कंपनी के ऑथराइज कैपिटल 50 करोड़ हैं, तो कंपनी को अभी से थोड़े पैसे की जरूरत है। ओके मान लेते हैं 10 करोड़ का, तो कंपनी ने 10 करोड़ का शेयर, ठीक है, जो कि बेटा 10 रुपए का है, बेचना चाह रही है, तो कंपनी को 1 करोड़ शेयर अभी बेचा है। अभी इन्होंने कितना शेयर इशू किया, अभी 1 करोड़। ओके तो कंपनी को 10 करोड़ की जरूरत है और एक शेयर की कीमत है 10 रुपीज का, तो कंपनी ने अभी सिर्फ कितना इशू किया है, 1 करोड़ शेयर इशू किया है जो कि 10 का है। तो मैक्सिमम पैसे कितना इकट्ठा कर सकती हैं, 50 करोड़, लेकिन कंपनी को अभी चाहिए सिर्फ 10 करोड़, तो 1 लाख शेयर इशू किया है। ओके चलिए इसे क्या कहेंगे, इशूड शेयर कैपिटल। बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। कंपनी जितना इशू करती है, पब्लिक ने जितना उसको सब्सक्राइब कर दिया, जितना उस शेयर को खरीद लिया, ओके उसे क्या कहेंगे हम, सब्सक्राइब कैपिटल। मान लेते हैं कि कंपनी ने इशू किया है 1 करोड़ शेयर्स। ओके अगर कंपनी ने बच्चों 1 करोड़ शेयर इशू किया है, ठीक है, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ अभी आपका क्या कहते हैं पूरे 1 करोड़ खरीद लिया शेयर, तो इसे कहेंगे सब्सक्राइब। मान लेते हैं 1 करोड़ के जगह बहुत अभी 90 लाख शेयर ही खरीदा है लोगों ने, तो इसे क्या कहेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब कंपनी जितना शेयर इशू करती है, पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब कर दिया, उसे क्या कहेंगे हम, सब्सक्राइब कैपिटल।
सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ कंपनी। ओके, इशूड कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक ने मेंबर्स ने सब्सक्राइब कर दिया उसे क्या कहेंगे हम, सब्सक्राइब कैपिटल। चलिए फिर बात करते हैं कॉल्ड ऑफ कैपिटल। सर ये कॉल्ड ऑफ कैपिटल क्या होता है? चलिए मान लेते हैं ऊपर का एग्जांपल से ही देते हैं कि कंपनी ने, लोगों ने सब्सक्राइब किया है 90 लाख शेयर्स और एक शेयर की जो फेस वैल्यू थी हमारी वो कितने की थी सर, 10 रुपए का। तो कंपनी ने क्या किया, अभी 90 लाख शेयर्स पे ओके सिर्फ कंपनी ने 7 रुपीज के हिसाब से मांगा है, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू कितने की है, 10 की है, लेकिन कंपनी ने मांगा है अभी सिर्फ 7 रुपीज का। ओके, फेस वैल्यू पूरा ना मांग के थोड़ा सा मांगा, अभी 7 रुपए ही मांगा है। तो ये जो आपको होगा इसे कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर? ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉल्ड अप कैपिटल। तो 6 करोड़ 30 लाख जो होगा आपका, ये क्या कहलाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल। कि कंपनी ने जितना पैसा मांगा है उसे क्या कहेंगे हम, कॉल्ड अप कैपिटल। तो देखते हैं सेक्शन 215 ऑफ कंपनी एक्ट, कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। ओके, कॉल्ड अप कैपिटल वह कैपिटल हैं जो कॉल्ड फॉर पेमेंट के लिए उसको कॉल्ड किया गया है, मतलब कंपनी ने उसको मांगा है। चलिए बात करते हैं पेड अप कैपिटल। सर पेड अप कैपिटल क्या है, वो कंपनी ने 7 के हिसाब से मांगा है, टोटल 6 करोड़ 30 लाख का, लेकिन लोगों ने अभी पूरा पेमेंट नहीं किया। लोगों ने जितना पेमेंट किया है, लोग मतलब मेंबर्स ने, कंपनी के मेंबर्स ने जितना पैसा पे कर दिया उसे क्या कहेंगे हम, पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, अगर इसमें कॉल इन एरियर है तो उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर? चलिए सेक्शन 264 ऑफ द कंपनी एक्ट, पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर। पेड अप कैपिटल वो मनी है जो कंपनी रिसीव करते हैं अपने शेयर होल्डर से। मान लेते हैं कि हमने 90 लाख शेयर इशू किया है और हमने मांगा है 6 करोड़ 30 लाख का, क्योंकि 7 के हिसाब से तो यही होगा। चलिए, लेकिन पब्लिक ने क्या किया, हमें सिर्फ दिया है बेटा 90 लाख पे सिर्फ 6 के हिसाब से, तो ये हमारे पास क्या है, 5 करोड़ 40 लाख। ये हमारा क्या था, कॉल्ड अप, कि हमने इतना मांगा है और ये हमारा क्या कहलाएगा, लोगों ने जितना हमें दिया है। अगर इसमें कोई कॉल इन एरियर है तो कॉल इन एरियर को भी क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ओके, अब ये कॉल इन एरियर क्या होता है हम बाद में समझेंगे, अभी आप बस इतना समझ लीजिए कॉल इन एरियर होगा। कॉल इन एरियर का मतलब होता है कि कोई भी शेयर होल्डर जो आपको पैसे देने से मना कर देता है, ओके, जो वो पैसा नहीं दे पाता, उसे हम बोलते हैं कॉल इन एरियर। तो पेड अप निकालते इसमें कॉल इन एरियर को भी हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल से वर्ड में अगर मैं बताऊं आपको एक एक करके, ऑथोराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि एक कंपनी अपनी लाइफ में इस तरह के शेयर इशू नहीं इशू कर सकती। ओके, चलिए बात करते हैं इशूड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी ने टाइम टू टाइम सब्सक्राइब के लिए इशू किया है पब्लिक को, उसे क्या कहेंगे, इशू कैपिटल। सब्सक्राइब, लोगों ने जितना खरीदा है उसे क्या कहेंगे हम, सब्सक्राइब कैपिटल्स। चलिए, कंपनी जितना पैसा मांगा उसे बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, और लोगों ने जितना पेड किया उसे क्या कहेंगे हम, पेड अप कैपिटल। ओके, तो ये रहा हमारा कंपनी की बेसिक। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी अभी आप इनको रिवाइज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। नोट्स आपके सामने हैं, तो जो भी आपको नोट करना है उसको आप स्टॉप करके और उसको नोट कर दीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। बाय।